गीता ज्ञान प्रभात ज्ञानेश्वरी गीता का पद्यानुवाद। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक मां सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 3 कर्मयोग। पालन स्वधर्म का कर अर्जुन, है युद्ध स्वधर्म आज तेरा। हिंसात्मक क्रूर भले दिखे, लेकिन कर्तव्य बना तेरा। निष्काम भाव से करो इसे, इसमें ही निहित भलाई है। सारे संशय का त्याग करो, यह घड़ी युद्ध की आई है। इसलिए कि कर्म ना करने से होता है श्रेष्ठ कर्म करना। बिन कर्म किए निर्वाह देह का संभव रहा न हो सकना। होता है अंतःकरण शुद्ध, जो यज्ञ कर्म अपने करता। निष्काम भाव से किया कर्म, बंधन का हेतु नहीं बनता। पर यज्ञ कर्म को छोड़ दूसरे कर्मों में आसक्ति रखे जनमानस ऐसा नहीं। कर्म के बंधन से अर्जुन उबरे। आसक्ति रहित तू यज्ञ कर्म करने उद्यत हो जा अर्जुन। कर्तव्य कर्म कर भली भांति तो सुस्थिर कर ले अपना मन। जो धर्माचरण रहा वह ही है नित्य यज्ञ, ऐसा समझो। चूका स्वधर्म से जो मनुष्य, उसका बस अधः पतन समझो। ब्रह्मा ने आदि कल्प में जब संसार रचा तो यज्ञ रचा, और उस सात यज्ञ के प्रजाजनों के साथ विपुल संसार रचा। फिर बोले देव प्रजाओं से, तुम लोग यज्ञ से वृद्धि करो, होगी पूरी सब इच्छाएं। तुम होम करो, तुम यजन करो। अर्जुन, यह रहा मनुष्यों को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। यह यज्ञ स्वधर्म रूप उनका हर लेगा उनके सब विषाद। कर पालन सांगोपांग सदा उन्नति पाते जाएंगे वे। सुधरेगी दिन दिन दशा, पतन की ओर न बढ़ पाएंगे वे। इसलिए कि मिलती मुक्ति नहीं, जो यज्ञ कर्म को करे नहीं। श्रेयस पाते हैं याज्ञिक जन, ब्रह्मा जी का है कथन यही। तुम होम हवन कर देवों को संपुष्ट करो, संतुष्ट करो। देवों के कृपा पात्र बनकर तुम अपना नित उत्कर्ष करो। देवों का हित तुम साधोगे, हित देव तुम्हारा साधेंगे। परिपूरक बने परस्पर दोनों, परम ध्येय को पाएंगे। आचरण स्वधर्म का करने से देवता प्रसन्न तुम पर होंगे। इच्छाएं होंगी पूर्ण सभी, वे तुम्हें सुरक्षा बल देंगे। देवों का भी कर्तव्य रहा, वे तुम्हें समुन्नत किए चलें। वे अपने साथ साथ तुमको उन्नति के पथ पर लिए चलें। ईश्वर को भया करोगे तो ईश्वर कृपालु तुम पर होगा। पालन स्वधर्म का करने से कल्याण परम जग का होगा। सेवा में होगी महासिद्ध, आज्ञा का पालन करने को। जैसे बसंत के आने पर वन शोभा उमड़े स्वागत को। तुम जहां रहोगे ईश्वर की अनुकंपा बरसेगी तुम पर। सच तुम्हें खोजता आएगा, ईश्वर ही स्वयं तुम्हारे घर। यदि निष्ठापूर्वक तुम स्वधर्म का पालन करते जाओगे, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न तुम कर पाओगे। पर पाकर तुम ऐश्वर्य संपदा अगर भुला दोगे उसको, उस ईश्वर को जिसने अकूत संपदा प्रदान कर दी तुमको। आचरण स्वधर्म का अगर भुला दोगे, न भजोगे ईश्वर को। आहुति ना अग्नि में डालोगे, तज दोगे वांछित कर्मों को। आदर सत्कार भुला दोगे, भूलोगे देवों का पूजन। भूलोगे गर्व गुरूरी में विषयों का बस करके चिंतन। तो संकट तुम्हें घेर लेंगे, अपनी संपत्ति गवाओगे। यदि पालन नहीं स्वधर्म का किया, तो कभी नहीं सुख पाओगे।
ज्यों आयु पूर्ण हो जाने पर रहता न जीव में प्राण शेष, या लक्ष्य विशेष न रहने पर दारिद्र्य वहां बढ़ता विशेष। आश्रय सुख का वह नहीं रहा, हो गया लुप्त जिसका स्वधर्म। सारी उन्नति सारे सुख का ब्रह्मा जी कहते यही मर्म। घिर आता गहन अंधेरा ज्यों जब ज्योति दीप की बुझ जाती, दारिद्र दोष दुख की रजनी निस्तेज मनुष्य मन पर छाती। फिर नहीं सूझता फिर उसको वह रहे भटकता दृष्टिहीन, कल्पों पर कल्प बीत जाती उद्धार न पाता मति मलिन। संबोधित करके प्रजाजनों को ब्रह्मदेव ने बतलाया, देवों को तुम भी लौटाओ जो देवों से तुमने पाया। बिन यजन किए उपभोग करे वह हुआ न उसका अधिकारी, अर्पण न हव्य का करता जो दुख पाता वह जन संसारी। उसकी स्वतंत्रता छिन जाती पालन स्वधर्म का जो ना करे, देवों के दिए हुए सुख का जो बिन लौटाए भोग करे। वह चोर रहा यमदेव उसे देते हैं दंड कष्टकारी, जो भूत घेर लेते मरघट संकट से घिरती वह सारी। हे प्रजाजनों अपना स्वधर्म मत भूलो ब्रह्मदेव कहते, वे परम सुखी जो वेद कर्म करने अपने तत्पर रहते। पानी से विलग हुई मछली की मृत्यु तुरंत हो जाती है, क्या दशा स्वधर्म से विलग मनुष्य की उससे मेल न खाती है। संपुष्ट यज्ञ से हुए देवगण देंगे इच्छित फल तुमको, निष्काम भाव से करना होता है स्वधर्म पालन उनको। लेकिन जो पुरुष बिना उनको लौटाए फल का भोग करे, वह चोर रहा केवल अपने ही लिए जो उपभोग करे। इसलिए कि बिन कर्तव्य किए भोगों का मनुज न अधिकारी, कर्तव्य विमुख जो मनुज रहा वह रहा चोर पापाचारी। पर पंच यज्ञ संपादित कर जो अन्न बचे उसको खाए, होता वह साधक श्रेष्ठ पुरुष, वह मुक्त पाप से हो जाए। लेकिन वह पापी रहा मात्र निज को जो अन्न पकाता है, बिन दिए अग्नि में आहुति जो पापान सभी का जाता है। देखो जग के सब कार्य सुचारु चले, हो जीवों का पोषण, सहयोग परस्पर हो सबका, हो नहीं किसी का भी शोषण। वे देव रहे वे ऋषि रहे वे पितर मनुष्य जीवधारी, ये 5 सृष्टि के पाए हैं जिन पर है सदी सृष्टि सारी। इन सब में सामंजस्य रहे सब अपनी उन्नति कर पाएं, इच्छाएं पूरी करें देव सत्कर्म मनुष्य गण अपनाएं। इन सब के अपने कार्य रहे जो जीवन के क्रम को साधे, मानव सबका उत्तरदायी सुख दुख में वह सबसे आगे। वह ब्रह्म यज्ञ ऋषि यज्ञ करे, कर देव यज्ञ वह करे हवन, कर पितृ यज्ञ वह श्राद्ध करे, वह करे पितरगण को तर्पण। वह मनुष्य यज्ञ संपन्न करे, गुरु अतिथि देव की सेवा कर, हरुभूत यज्ञ वह करे सदा जीवों को अन्न भाग देकर। जीवों को सुख पहुंचाने से ही होता है सार्थक जीवन, यज्ञादि कर्म करने से ही निष्पाप बने मानव का मन। जीवन यापन को शेष अन्न का सेवन ध्येय रहा जिसको, नैमित्तिक होती हिंसा का फिर पाप नहीं लगता उसको। पर पाप सना भोजन करता जो बिना होम के खाता है, संग्रह करता है पापों का वह उनसे मुक्ति न पाता है। केवल शरीर का पोषण ही अरुभोग मात्र जीवन जिसका, हो पाता नहीं अमृताशी पापिष्ट रहा भोजन उसका। अमृत का सेवन करने से ज्यों महारोग मिट जाते हैं, क्यों यज्ञ शेष के सेवन से सब पाप दूर हो जाते हैं। सामग्री रही हवन की सब संपत्ति किया जिसका अर्जन, पालन स्वधर्म का यज्ञ रहा जिसमें होता उसका अर्पण।
जो यज्ञ शेष को ग्रहण करे, निर्वाह करे जो जीवन का, पापों से पाता छुटकारा, जीवन उसका निर्मल बनता।